हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारे पास संबंध एवं फलन, चैप्टर नंबर 2 और यह है क्लास 11। ठीक है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे टीजीटी पीजीटी में भी ये संबंध रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन लाइन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। तो संबंध को पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझेंगे। इसमें लिखा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है, उस ए सेट में मान लीजिए 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, और हमारे पास एक बी सेट है जिसमें ओनली 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें इसे इसका मतलब कार्तीय गुणन निकालना। कार्तीय गुणन का मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इसको दोबारा से लिखेंगे 1, 2 और क्रॉस फिर 3, ओनली एक एलिमेंट है इसमें तो इसलिए 3 लिखेंगे। अब इसका हम एलिमेंट लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर का मतलब जैसे कि 1 को 3 के साथ में लिखेंगे तो 1, 3 एक साथ, और ऐसे फिर 2 के साथ में 3 लेंगे तो 2, 3। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। और बेहतर समझने के लिए इसके क्वेश्चन करेंगे हम आगे, देखिएगा, और इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, देखिएगा डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन में लिखा है दो अरिक्त समुच्चयों P और Q, तो P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P और द्वितीय घटक Q। घटक का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट हमारा P के होंगे और दूसरा एलिमेंट, दूसरे अवयव Q मतलब Q के होंगे। ठीक है, लेकर बनाया जा सकता है। अतः हम इसको P क्रॉस Q को इसके ऑर्डर पेयर को इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तब और बेहतर समझ आएगा। ये इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, कार्तीय गुणन की। अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको हम। यहाँ पर लिखा दो क्रमित युग्म समान होते हैं, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। ठीक है, मतलब पहले घटक और दूसरे घटक भी समान होते हैं तो वो युग्म समान, मतलब दो क्रमित युग्म समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा है यदि ए में P अवयव हो और सेट बी में Q अवयव है तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी P क्रॉस P इंटू Q अवयव होते हैं। अर्थात इसको हम इस टाइप से लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए में एलिमेंट अवयव P है, मतलब ए सेट के अवयवों की संख्या कितनी है P और बी सेट के अवयवों की संख्या कितनी है Q, इसको ये पढ़ते हैं। और तो उस हिसाब से हम ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी P इंटू Q होगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला कह सकते हैं। और इसका ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या को निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, अरिक्त का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं, खाली नहीं है, सीधा मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। और ए या बी में कोई अपरिमित, मतलब ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए क्रॉस बी में भी अपरिमित समुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी में भी अपरिमित अवयव होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना अब ये सेम का 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे लिखा है इन्होंने, लिखा है कि ए क्रॉस बी वो ए क्रॉस ए बराबर, इसको ट्रिपल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ए को अगर पहले सेट का एलिमेंट ए है और दूसरे का बी है और तीसरे का सी है तो इसको ऑर्डर पे लिखा जाएगा A, B, C। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं और जब क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में ये दोनों एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। इसमें लिखा है कि यदि हमारे पास x + 1, y - 2 एक ब्रैकेट में और बराबर लिखा है 3, 1 तो यहाँ पर x और y का मान बताओ। तो बहुत आसान तरीका है, इसकी हम तुलना करेंगे दोनों तरफ। जब तुलना करेंगे तो इस x + 1 का मान 3 हो जाएगा और y - 2 का मान 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है x + 1 बराबर 3 और y - 2 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन कर देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 तो x बराबर आ जाएगा 2
ठीक है। और यहाँ पर y बराबर कितना लिखेंगे, 1 प्लस कितना, तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये x और y का मान हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। ये हमारा कार्तीय गुणन निकालना है। इसमें हमारे पास P एक सेट है, उसमें एलिमेंट ये है और Q में एलिमेंट ये है। ठीक है, तो P क्रॉस Q निकालना और Q क्रॉस P निकालना है। देखना अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया P क्रॉस Q और Q क्रॉस P को, तो कार्तीय गुणन निकालने में किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। P क्रॉस Q बराबर, पहले हम P के एलिमेंट लिखेंगे A क्रॉस A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस और फिर लिखेंगे R। ठीक, अब इसके ऑर्डर पेयर कैसे लिखे जाते हैं? ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पर दो सेट हैं, इसलिए दो दो करके नंबर लिखे जाएंगे। तो एक पहले का आएगा और एक दूसरे का आएगा। तो A के साथ में R आ जाएगा एक बार, और एक बार A के साथ वो S के साथ में R आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में C के साथ में R आ जाएगा, और अब कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं बचता है। तो ये हमारा P क्रॉस Q के अवयव आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे Q क्रॉस P। तो Q क्रॉस P भी इस टाइप से निकाल देंगे। देखना अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें R को पहले लिखा जाएगा, वो R सेट के एलिमेंट को पहले लिखा जाएगा, Q सेट के एलिमेंट को पहले लिखा जाएगा, और P के बाद में मतलब A कॉमा B कॉमा C। तो इसके ऑर्डर पेयर में देखेंगे तो इस R के साथ में A को लेंगे। ठीक है, फिर R के साथ में B को लेंगे, और फिर R के साथ में C को लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें R पहले है और इसमें R बाद में है, P क्रॉस Q में। ये हमारे पास Q क्रॉस P का एलिमेंट है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी इस एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया भी था कि P क्रॉस Q के एलिमेंट ये है और Q क्रॉस P के ये है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है ये है कि P क्रॉस Q निकालना, तो A को R के साथ, B को R के साथ और C को S के साथ, R के साथ। ठीक है, एक एक करके लिखना है ऑर्डर पे, जैसे A के साथ में R, फिर B के साथ में R, फिर C के साथ में R। उसके बाद में हमें निकालना है तो इसका उल्टा, कि R के साथ में A, R के साथ में B और R के साथ में C, जैसे ये लिखा है। तो इसमें ये बताया गया है कि दोनों एलिमेंट, दोनों में अवयव समान नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू P क्रॉस P होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सीधा देखना, ये एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें किए हुए एग्जाम्पल हैं। हम सीधे प्रश्नावली पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली में क्या बताया गया देखिएगा 2.1 में। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताया था पहले, कि हम सीधा सीधा क्या कह देंगे कि x प्लस 1 x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर कितना लिख देंगे 5 अपॉन 3 को लिख देंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इसका मान? अगर ये बराबर है तो x बटे 3 प्लस 1 बराबर 5 बटे 3। सोल्व करेंगे तो x बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 5 अपॉन 3 माइनस का 1। सोल्व करेंगे तो कितना 3 एलसीएम, तो 5 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे कि 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। x का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम y की बात करेंगे तो y का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिएगा इसमें लिखेंगे हम y माइनस 2 अपॉन 3 बराबर 1 बटे 3। ठीक है, तो ये माइनस का इधर y की साइड में, तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 3। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 3 एलसीएम में, तो कितना 3 बटे 3, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं y का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि समुच्चय A में अवयव 3 है और B में हमारे पास 3, 4, 5, इसमें भी अवयव 3 है, तो कह रहा है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ A में एलिमेंट कितने हैं, इसने क्वेश्चन बोल रखा है 3 अवयव हैं, और नंबर ऑफ B में कितने हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं। तो हमें निकालना नंबर ऑफ A क्रॉस B में। तो सीधा सीधा बताया था कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। ठीक है, तो इसमें अवयव कितने नंबर ऑफ A में 3, और इसमें भी कितने 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। ठीक है,
नंबर ऑफ एम एलिमेंट, नंबर ऑफ एम एलिमेंट तीन तीन है, तो तीन यहाँ पर रख दिया, तीन यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है यदि g बराबर हमारे पास 7,8 अवयव है जी में और h सेट में 5,4,2, तो g क्रॉस h में अवयव कितने होंगे ये बताना। तो g क्रॉस h में अवयव कितने होंगे, एक बार 7 के साथ में 5 लेंगे, फिर 7 के साथ में 4 लेंगे, फिर 7 के साथ में 2 लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। g क्रॉस h बराबर सीधा सीधा बराबर लिखना है इसका, तो ऑर्डर पेयर में अवयव लिखेंगे, तो 7,5 फिर 7,4 फिर 7,2। ठीक है, उसके बाद इस 8 को 5 के साथ, फिर 8 के साथ में 5, फिर 8 के साथ में 4 और फिर 8 के साथ में 2। ठीक है, ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। तो ये g क्रॉस h का अवयव रख सकते हैं ऑर्डर पेयर में। ऐसे हम इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टे में h क्रॉस g के अवयव निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखना आपके इसमें इसका उल्टा करेंगे, जैसे कि 5 के साथ में 7 लेंगे, तो लिखने का तरीका क्या है, 5,7 फिर 5 के साथ में 8 लेंगे, फिर 5 के साथ में 8 लेंगे, फिर उसके बाद में 4 के साथ में 7, 4,7 फिर 4,8, फिर उसके बाद में 2 के साथ में 2,7 फिर 2,8। ठीक है, ये पूरा सेट कंप्लीट होता है h क्रॉस g का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। इसने बोला है कि p के अंदर अवयव में हमारे पास m, n और q में n क्रॉस n। तो कह रहा है p क्रॉस q में अवयव क्या यही होंगे, तो बात ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अवयव कितने होने चाहिए, 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 यानी 4 अवयव होने चाहिए, और हमारे पास कितने, एक ये और दूसरा ये, तो ये हैं 2। तो इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी। अब सही क्या होगी, देखिएगा m के साथ में n है, बिल्कुल सही है, n के साथ में m है, ये भी सही है, लेकिन m के साथ में m नहीं है। इसमें क्या और होना चाहिए, m के साथ में m होना चाहिए और n के साथ में n होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें पूरी प्रश्नावली में क्रॉस प्रोडक्ट को विस्तार से समझाया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। अगले क्वेश्चन में है यदि a और b एरिक्त समुच्चय हैं, तो a क्रॉस b क्रमिक युग्मों में x, y का एक एरिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार x, y x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को। तो पूछा क्या, a क्रॉस b क्रमिक युग्म एरिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि इसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, तो ये बात एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। सत्य पूछा है ना। अगला क्वेश्चन, अगर ये गलत कब होता है, जब यहाँ पर x b को बिलोंग करता है और y a को बिलोंग करता है, तब गलत हो जाता है। इसलिए ये पहला एलिमेंट a को बिलोंग करता है और b दूसरा दूसरे को। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। तो पहले तो हम बता दें कि b मतलब 5 के साथ में किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो भी 5 होता है। तो इसका मतलब ये 5 होगा, तो इसका 5 एलिमेंट के साथ में किसी का भी क्रॉस निकालेंगे तो उसका भी आंसर 5 आएगा। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका है पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर भी हमारा ठीक है। तो ये सब दोनों ठीक हैं और पहला गलत था, ये सही ये भी सही। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसने क्या पूछा है कि a बराबर हमारे पास -1,1 है, तो a क्रॉस a के अवयव ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा a क्रॉस a, मतलब a क्रॉस a में अवयव कितने होंगे। तो a क्रॉस a में अवयव कितने होंगे, मैंने बोला था देखना सेम का सेम के साथ लेंगे, तो पहले लिखेंगे सही से -1,1, फिर दूसरे सेट में भी -1,1 लिखेंगे और उसके बाद में इसका क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने का तरीका क्या है कि इस -1 के साथ में इस 1 को और फिर -1 के साथ में इस 1 को। ठीक है, तो कैसे -1,1 फिर इस -1 के साथ में सॉरी -1 है ये भी, और उसके बाद में ये प्लस करें, ये भी माइनस का 1 था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इस वाले 1 के साथ में -1, तो 1, -1
फिर 1,1। ठीक है, ये हमारा 2 ऑर्डर का है। ऐसे 3 का निकालेंगे तो इसमें एक एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, ए क्रॉस ए में अवयव कितने हो जाएंगे, इस सभी अवयवों में क्या हो जाएगा, एक में एक बार -1 और एक बार +1 सबके साथ हो जाएगा। तो कितना, -1, -1, -1, ये ट्रिपल ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला कितना आ जाएगा, -1, -1, 1। ठीक है, ऐसे ही ये आप निकाल सकते हैं, या फिर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या क्या होगा, 3 ऑर्डर का अवयव के लिए -K1, 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 फिर उसके बाद में -K1, -1, -1 +1, फिर अगला आएगा, हमने -1 को -1 के साथ लिया, -1, -1, -1, के साथ -1, और फिर -1, 1 के साथ में 1 को, फिर उसके बाद माइनस, अब ये पहला माइनस का, पहला प्लस का कर देंगे, दूसरा माइनस का, फिर उसके बाद में 1, और उसके बाद में एक बार -1 देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इसके अंदर अवयव कितने होंगे, 8 होंगे। एक आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हमारे पास 2 रह गए, तो 2 कौन से रह गए, इसको देखते हैं। देखिएगा, शुरू दोनों माइनस के ले लिए हमने, अब दोनों प्लस के रह गए। तो प्लस का मतलब पहले 1, 1, -1। ठीक है, उसके बाद में 1, 1, 1। ठीक है, ये हमारा 8 अवयव कंप्लीट हो जाते हैं इसके एक क्रॉस में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी के अवयव ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो बताना है कि इसमें ए और बी का मान क्या होगा। तो ए का आसान आंसर है, क्या होता है ए का आंसर, इसमें जो पहले अवयव होते हैं वो पहले अवयव ए के होते हैं और दूसरे बी के हैं। तो पहले अवयव में जो एक ही कोई संख्या अगर रिपीट है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे ए यहाँ तो अगले में भी है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। सेट के अंदर कोई भी अवयव एक ही बार लिखा जाता है, वही सही सेट होता है। अगला देखना, दूसरा एलिमेंट है बी, तो ये ए सेट के अवयव हो गए, और बी सेट के अवयव क्या हो जाएंगे, बी सेट में अगले एलिमेंट मतलब एक्स, वाई, बस यही 2 अवयव है। ठीक है, तो ए के अवयव और बी के अवयव, बस इसको तो आसान कहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला ए बराबर हमारे पास एक साइड दे रखा, बी साइड दे रखा, सी साइड दे रखा, डी साइड दे रखा। तो ये सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना बहुत आसान है, जो मैं इससे पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। बी का देखना, सब रिपीट कर देता हूँ मैं, बी का और सी का इंटरसेक्शन मतलब बी और सी में कॉमन अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4 है इसमें, और इसमें 5, 6 है। तो बी सी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 है। उसके बाद में इसका ए के साथ क्रॉस लेंगे, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो कितना हो जाएगा, ए का क्रॉस 5 के साथ लेंगे, तो ये भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5। अब बात करते हैं इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड की हमारी। अब राइट साइड का देखते हैं, इसको नोट कर लेना, मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखना, इसकी राइट साइड भी, ये लेफ्ट साइड थी, लेफ्ट साइड को मैंने बता चुका हूँ। और राइट साइड देखते हैं, तो राइट साइड में क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब ये ए क्रॉस बी, तो क्रॉस में बता चुका हूँ कई बार, जैसे एक के साथ में एक लेंगे, पहले एक 1, 1 आ जाएगा, फिर एक के साथ में 2 भी आएगा। ठीक है, फिर एक के साथ में 3 आएगा, फिर एक के साथ में 4 आएगा, फिर उसके बाद में 2 के साथ में 1 आएगा, फिर 2 के साथ में 3 आएगा, 2 के साथ 2 भी आएगा, 1 मिनट, 2 आएगा, फिर 2 के साथ में 3 भी आएगा, और उसके बाद में 4 भी है, तो 2 के साथ में 4 भी है। तो ये तो हमारे पास ए क्रॉस बी के अवयव है। ऐसे हमें निकालना किसका, ए क्रॉस सी का निकालेंगे। तो ए का और सी के अवयव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लेता हूँ कितना, 1 के साथ में 5, तो 1, 5। ठीक है, फिर उसके बाद 1 के साथ में 6 भी आएगा, 1 के साथ 6, और उसके बाद में ऊपर लिख देता हूँ, आएगा हमारे पास 2 के साथ में 5, फिर 2 के साथ में 6। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस सी के एलिमेंट है, ए क्रॉस
सी के अवयव हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मैच कर रहा है, यहाँ 1,5 है तो 1,5 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, 5 तो अवयव है ही नहीं, 1,6 6 वाला भी अवयव नहीं है तो इसके अंदर ये भी नहीं है। फिर 2,5 5 वाला तो है नहीं, 2,6 6 वाला भी नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों सत्यापित होते हैं, इसका भी आंसर 5 और इसका भी आंसर 5, तो ये दोनों सत्यापित हो जाते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं फिर। अब इसमें क्या बोला गया है, इसके सेकंड पार्ट में देखिएगा, इसमें लिखा ए क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। तो ये क्रॉस में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, दोनों को निकाल लेना है और बोला है का एक उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस सी के आप सभी अवयव अगर बी क्रॉस डी में है सबके सब अवयव तो ये उप समुच्चय होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये आप लोग कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है मान लीजिए कि ए बराबर हमारे पास 1,2 और बी बराबर 3,4, मतलब एक साइड में अवयव हैं 2, बी साइड में भी 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी लिखना निकालना है और फिर बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो ये क्रॉस निकालना मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे, लेकिन ये ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे ये बता देता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं यहाँ पर 2, और नंबर ऑफ बी में कितने, नंबर ऑफ बी में बी 2 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में निकालना है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो इसमें कितने अवयव हैं हमारे पास 2 और इसमें भी कितने हैं 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 अवयव, ठीक है। ये 2 बराबर आंसर 4। तो ये बहुत आसान है, कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं जहां पर नंबर ऑफ ए में अवयव में 3, नंबर ऑफ बी में अवयव में 2, और उसके कुछ अवयव हमारे पास ये लिखे हुए हैं, ठीक, ए क्रॉस बी के। तो बोला है कि ए और बी को ज्ञात करना अलग अलग। तो सीधा मतलब है ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका पहला एलिमेंट ए के होते हैं, तो पहले एलिमेंट क्या कहना बता रहे हैं, एक्स दिख रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, जेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी के अवयव वो ए के अवयव हो गए और बी के अवयव क्या हो जाएंगे सेकंड पोजीशन वाले। तो सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है 1 और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब 1, 2 हो गए, ठीक है। तो ये ए के अवयव है और ये बी के अवयव, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव भी होंगे हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, देखिए इसमें लिखा है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में अवयव है 9, जिसमें के 2 अवयव हमारे पास ये हैं। तो बोला है कि समुच्चय ए को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, देखना सेम ऑर्डर का है, तो सेम ऑर्डर का होने का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट भी ए का होगा और दूसरा एलिमेंट भी ए का होगा। कहने का मतलब यह माइनस का 1, 0 और 1, ये सब के सब एक एलिमेंट होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसने पूछा था कि ए क्रॉस बी के शेष अवयव बताओ, तो पहले हम ए क्रॉस ए के सभी अवयव निकालेंगे फिर शेष निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं, मैंने बता दिया कि इसके अंदर 3 अवयव हैं। ये सेट का अगर अवयव पता है, कितना बताया मैंने, -1, 0, 1, तो हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में अवयव निकालने के लिए पहले इसको लिख लेंगे -1, 0, 1, ठीक है। फिर क्रॉस निकालेंगे तो इसका -1, 0, 1 का, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, ये खुद करेंगे अपने आप। मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि -1 को -1 के साथ -1 लेंगे, फिर -1 के साथ में 0 लेंगे, फिर उसके बाद -1 के साथ में 1 लेंगे, फिर 0 के साथ -1 लेंगे, फिर 0 के साथ में 0 लेंगे, फिर 0 के साथ में +1 लेंगे, ऐसे ही 1 के साथ में -1 लेंगे, फिर -1 के साथ में 0 लेंगे, फिर वो 1 के साथ में 1 लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है। तो अब आता है हमारा अगला टॉपिक संबंध। तो एक काम करते हैं कि इस वीडियो में हम सिर्फ कार्तीय गुणन ही तक सीमित रख देते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगली वीडियो संबंध को पढ़ने के लिए और संबंध के बाद फंक्शन को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फिर फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।